Hello students, how are you doing? Okay, let's start class 7th nutrition in plant chapter. I will discuss every topic one by one. So please have your notes with you. The first topic is nutrition. Nutrition की definition आप देखिए क्या लिखी हुई है. Process of taking in food and breaking it into simple and soluble form which can be easily absorbed by the cells. अब इस बात को हम डीपली समझते हैं. जो फूड होता है हमारा, जो हम खाना खाते हैं, वो कैसे हमें एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उस एनर्जी से हमें काम करने की जो एबिलिटी मिलती है, वो सब प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन. अब जैसे हम खाना खाते हैं, हमने कोई भी सब्जी खाई, जस्ट इमेजिन कि आपने पनीर खाया, शाही पनीर खाया, तो यू नो दैट आवर सेल्स डज नॉट एब्जॉर्ब दैट चीज़, डज नॉट एब्जॉर्ब स्पाइसेस. ये सारी चीज़ें नहीं एब्जॉर्ब करता. सेल क्या एब्जॉर्ब करती है? आपने 6 क्लास में पढ़ा. इट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स like protein, vitamins, minerals, calcium and your carbs and fats. ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं हमारी सेल एब्जॉर्ब करती है, लेकिन हम खाते तो क्या है? कंपाउंड फॉर्म में ये सारी चीज़ें. यानी हमने पनीर खाया तो उसमें क्या होगा? उसमें कैल्शियम होगा, उसमें प्रोटीन होगा. हमारे लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो उस सब्जी में छिपी हुई हैं. तो जब हम उसे खाते हैं तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में क्या होता है? उस खाने में जो भी न्यूट्रिएंट है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कैल्शियम हो, जो कुछ भी हो, वो सब क्या होता है? ब्रेक होके एब्जॉर्ब होता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, ताकि हम उस बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग को प्रॉपर मेंटेन रख सकें. दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? नाउ न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप. न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट्स की बात करें तो 2 टाइप की कैटेगरी में ब्रेक किया गया है. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. पहला क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अपने नोट्स में देखिए, ऑटोट्रॉपिक का मतलब, ऑटोट्रॉपिक 2 वर्ड से मिलकर बना है. ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोमेटिक होता है ना टर्म, ऑटोमेटिक, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है वो अपने आप ही अपना सारा काम करती हैं. तो ऑटोमेटिक का क्या मतलब हो गया? ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब हो गया? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं, यानी कि वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, अपना फूड जो खुद बनाते हैं. अब फूड का मतलब, जो खुद बनाने का मतलब, जैसे मम्मी हमारा खाना बनाती है तो इसका मतलब वो ऑटोट्रॉपिक नहीं हो गई. खाना बनाने से मतलब हमारा क्या है? सेल्स के लिए जो खाना हुआ, यानी प्रोटीन कौन बनाता है, कैल्शियम कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? तो ये सारी चीज़ें मम्मी नहीं बना सकती. इसे कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं ना. ये एनिमल की बॉडी में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं. तो ये नेचुरली जो सोर्स होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनका मेन सोर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. एक्चुअली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स को खुद बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. आगे चल के आप जब एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे हायर क्लास में, तब आपको मालूम चलेगा कि जब एनिमल्स भी नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में अगर बात करें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए, तो बैक्टीरिया अपना खाना कैसे बनाते थे? तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कीमोट्रॉपिक थे, मतलब वो भी ऑटोट्रॉपिक थे, क्योंकि जब अर्थ बनी होगी तब तो कुछ नहीं था. शुरुआत में ऑर्गेनिज्म जब आए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे खाते होंगे, क्या करते होंगे अपने आप के लिए? उनके लिए तो ना तो प्लांट था, ना तो कोई और एनिमल ही था जिसे वो खा लेते. तो क्या होता था? वो फोटोट्रॉपिक हुआ करते थे. शुरुआत में वो क्या करते थे? जैसे पेड़ अपना खाना सनलाइट से बना लेते हैं, वैसे ही वो भी अपना खाना किससे बना लेते थे? सनलाइट से बना लेते थे. ऐसे ही वो क्या होता था, जो केमिकल हुआ करते थे, जैसे मार्शी एरिया, दलदल वाले इलाके में होते थे, तो वो उनसे अपना, उस केमिकल से अपना खाना बना लेते थे, तो वो कीमोट्रॉपिक कहलाते थे. तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म आगे चल के धीरे धीरे, पहले ऑटोट्रॉपिक थे, चाहे वो प्लांट रहे हों चाहे एनिमल. चूंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक हमें पता है वो कौन से होते हैं. कौन कौन से प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं? जनरली सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना. बहुत कम ऐसे प्लांट होंगे जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं. तो हम उन प्लांट्स की भी डिस्कसिंग करेंगे अब. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब हेटेरो का क्या मतलब होता है? हेटेरो मीन्स होता है अदर्स. हेटेरो मतलब अदर्स. एंड न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन. यानी कि वो प्लांट्स जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं. न्यूट्रिशन का मतलब खाना लेते हैं. वो खाना मतलब प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ये जो किससे लेते हैं? दूसरों से लेते हैं. वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉपिक. ठीक है. अब हेटेरोट्रॉपिक में भी आगे कैटेगरीज दी हुई हैं कि हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं. वो हमारे 4 टाइप के होते हैं. पैरासाइटिक,
सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक। तो 1 बाय 1 हम लोग पैरासाइटिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पैरासाइटिक। सबसे पहला प्लांट क्या होता है? पैरासाइटिक। ठीक है, अब प्लांट को समझने से पहले हम जरा थोड़ा एनिमल्स के थ्रू समझ लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है ना, क्योंकि हमने सारे पैरासाइटिक प्लांट अगर देखे भी होंगे तो हमें उनके बारे में डिटेल में नहीं पता है, लेकिन बहुत से ऐसे पैरासाइट एनिमल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा एक एनिमल होता है लाइस एंड लीचेस, ठीक है, ये एनिमल्स की बॉडी पे पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? उनका खून चूसते हैं। तो जो लाइस और लीचेस हैं ये क्या करते हैं? दूसरों से यानी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और उससे खून चूसते हैं। जैसे जुएं होते हैं सिर के, वो क्या करते हैं? सिर पे रहते हैं और हमारी जो सिर में हमारे जो होते हैं ना पॉलिकल्स होते हैं, बालों के जो जड़ होती है, उनमें रहकर वो जो सर से हमारा न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, क्योंकि वो खुद तो खाना बना नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिशन है उसे लेते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? दूसरे प्लांट से एनर्जी लेते हैं, दूसरे प्लांट से क्या करते हैं? अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे प्लांट को खाना बनाने के लिए आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, या अब आप डिटेल से इस साल पढ़ोगे उसे अच्छे से, तो क्या होता है? जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास, किसी के पास क्लोरोफिल नहीं होता, किसी के पास नाइट्रोजन की एबिलिटी नहीं होती, कोई नाइट्रोजन नहीं बना सकता, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नहीं कन्वर्ट कर सकता, कोई ऐसा होगा जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है जिसकी हेल्प से हम खाना बनाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो इनकी एब्सेंस में हमें दूसरे पे डिपेंडेंट होता है ना। जैसे कि आप छोटे हो, अभी आप खाना नहीं बना सकते, तो आपकी मदर पे आप डिपेंडेंट हो, तो एक तरीके से क्या हुआ है? आप उन पे डिपेंडेंट हुए खाना बनाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं समझेंगे प्रॉपरली। हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो न्यूट्रिशन नहीं बना सकते। सारे प्लांट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, ये सारी चीज़ें बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग सब्सटेंसेज में पाई जाती हैं। आपने 5th-6th क्लास में पढ़ा है कि कोई प्लांट्स ऐसे होंगे जो सोर्स होंगे फैट का, कोई प्लांट ऐसे होंगे जो प्रोटीन का सोर्स होंगे। सारी की सारी चीज़ें हर प्लांट में नहीं होती है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनके अंदर ये कोई भी चीज़ की एबिलिटी नहीं मिल पा रही होगी हमें। तो प्लांट्स जब ये चीज़ें नहीं बना पाते तो वो दूसरों से ये चीज़ें लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हीं के ऊपर रहकर, उनके ऊपर ही रहकर, तो वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिक। क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिक। वो उनके ऊपर रहते भी हैं, मतलब कि वो अपना घर बना लेते हैं। जैसे हम लोग क्या हुआ कि किसी के घर जाके रहने लगे या मेहमान बन के पहुँच गए, उसके यहाँ रह भी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या कहलाएंगे? पैरासाइटिक। और अगर प्लांट की बात करें तो वो क्या कहलाएंगे? पैरासाइटिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कस्क्यूटा, ठीक है, या अमरबेल भी कहते हैं इसे। तो जितने भी ये एक तरीके का नॉन क्लोरोफिलिक प्लांट होता है, इसके पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये क्या करता है? जिस क्लोरोफिल वाले ट्री के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर बेल की तरह फैल जाता है। जो बेल होती है ना आपकी, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, तो वो फैल जाता है क्लाइंबर की तरह, पूरे पेड़ के ऊपर फैल जाता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवाए होंगे, जैसे विचवीड, ब्रूम रैप, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं पैरासाइट के। अब पैरासाइट में भी एक और एग्जाम्पल होता है। पैरासाइट का एक टाइप होता है जिन्हें हम कहते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। अब पार्शियल पैरासाइट्स कैसे होते हैं? ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर और मिनरल तो प्लांट से ले लेते हैं, मतलब ग्राउंड से ले लेते हैं, लेकिन इन्हें बाकी चीज़ें जो होती हैं प्लांट से लेनी पड़ती हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ों के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये कुछ चीज़ें तो कर सकते हैं और बाकी चीज़ें अपने होस्ट से लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप खाना बनाना तो जानते हो, लेकिन आप खाना खरीद नहीं सकते, तो आपने क्या किया? आपने सामान किसी और से ले लिया और खाना बना लिया। ठीक है, या आप कह सकते हो कि आपने खाना बनाया और आपके पास नमक नहीं था, तो आपने नमक अपने जिनके आप रह रहे थे उनसे ले लिया। तो इस केस में क्या हुआ? आप कंप्लीटली उन पर डिपेंडेंट नहीं हुए। आपने खाना तो खुद ही बनाया ना, लेकिन आपके पास नमक नहीं था तो आपने नमक लिया। तो कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो रहते तो किसी ट्री पर हैं, लेकिन सब कुछ नहीं लेते उससे। तो जब वो सब कुछ नहीं लेते, यानी कि वो कंप्लीटली पैरासाइट नहीं हुए, पार्शियल पैरासाइट हुए, यानी आधे पैरासाइट हुए। और आधा यानी वो अपना खाना बना ही लेते हैं, तो हम उन्हें पार्शियल पैरासाइट या पार्शियल ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मिस्टिल्टो नाम का एक प्लांट होता है जिसका एग्जाम्पल हम पैरासाइटिक, पार्शियल पैरासाइटिक के तौर पर दे सकते हैं। अगला होता है सेप्रोट्रॉपिक। क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रो का मतलब होता है, सोपोर मीन्स सड़ा हुआ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्लांट सड़े गले से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉपिक।
क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉपिक। जैसे आपने फंगस देखी होगी, फफूंदी लग जाती है खाने के ऊपर, तो फफूंदी कभी ताजे खाने पे नहीं लगती, वो कब लगती है? जब खाना हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तब हमारे फफूंदी लगती है ना खाने पे। तो इस केस में जो प्लांट्स सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक। अब एग्जाम्पल में जैसे मशरूम, ठीक है, जैसे आपका फंगस हो गई, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं? सड़ी गली चीज़ों पे प्रोड्यूस होती हैं। अब क्या होता है, ये न्यूट्रिशन कैसे लेती हैं? अब जैसे मान लिया कि मशरूम है, किसी सड़ते हुए पेड़ के ऊपर लकड़ी गल रही है, उसके ऊपर मशरूम निकल आएगा। अब मशरूम क्या करेगा? कुछ केमिकल जो होगा अपनी बॉडी से उस पेड़ के ऊपर छोड़ेगा, उससे पेड़ जो होगा वो गलने लगेगा, यानी ब्रेक डाउन होने लगेगा। उस ब्रेक डाउन में जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा, जैसे कुछ गैस प्रोड्यूस होंगी, कुछ कंपाउंड ब्रेक हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो कौन यूज़ कर लेगा? मशरूम यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने सेप्रोट्रॉपिक होते हैं ये सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, क्या क्या हो गया? मशरूम हो गया, फंगस हो गई, या आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था पाइन सैप होता है, ऑट बॉल होता है, कोरल रूट्स होती हैं, ये भी एग्जाम्पल किसकी होती हैं? आपके सेप्रोट्रॉप्स की। अगला एग्जाम्पल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को समझना है बहुत ध्यान से, अगले होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाम से ही मालूम चल रहा है कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट, ठीक है। तो क्यों खाते हैं इंसेक्ट को? उसका कारण क्या होता है? देखो, ये क्लोरोफिल तो कैरी करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये सब कुछ कर सकते हैं। बस कमी इनके पास क्या होती है? ये नाइट्रोजन नहीं गेन कर पाते। क्यों? क्योंकि ये होते ही ऐसी जगहों पे हैं जहाँ नाइट्रोजन कम होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है। तो क्या होता है, जो प्लांट्स नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पे होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतर इंसेक्टिवोरस। और वो कैसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं? आपने क्लास 5th या 6th में पढ़ा होगा कि प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फाइबर होता है ना, यानी हमारी बॉडी की सेल्स मसल्स जो है वो मेनली किससे बनती हैं? प्रोटीन से। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं आपने देखा होगा, वो लोग भी प्रोटीन खाने को सजेस्ट करते हैं। तो जब वो प्रोटीन खाते हैं तो उनकी सेल्स मसल्स बनती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी बनती है। और ये प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड और नाइट्रोजन से बनते हैं, ठीक है। और आपने देखा है नेचर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। और प्लांट्स भी उसका यूज़ करते हैं अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, या जो भी चीज़ें उन्हें अपनी बनानी होती हैं तो वो नाइट्रोजन से ही बनाते हैं। अब ये प्लांट तो वहाँ पैदा हो गया है जहाँ नाइट्रोजन उसको मिल ही नहीं रही है। तो ये क्या करते हैं? एनिमल्स की डेड बॉडीज से, यानी एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और उनको मार के उनकी बॉडी से, उनकी जो एक तरीके से ना, उनकी मसल्स, उनकी सेल्स में तो प्रोटीन खूब भरा हुआ है ना, पूरी बॉडी बनी तो प्रोटीन की है, तो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब प्रोटीन में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन यूज़ कर लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। तो यानी वो प्लांट्स जो एनिमल्स को मारकर, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मारकर उनकी बॉडी से नाइट्रोजन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन सॉइल में पाई ही नहीं जाती, तो और अपना खाना बना लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं हम? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका बड़ा एग्जाम्पल अच्छा सा है, मैंने आपको पिक्स भी भेजे हैं। ये पिचर प्लांट होता है, एक वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट होता है। ये क्या होते हैं? ये इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं। रेफ्लेशिया होता है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है, ये भी एक टाइप का इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। तो मैंने आपको जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे बता दिए। अब अगला जो चौथा टाइप होता है ये होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब कि हम शेयरिंग करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? पैरासाइट में हम दूसरे के यहाँ रह रहे हैं और सब कुछ उससे ले रहे हैं, या थोड़ा बहुत उससे ले रहे हैं, लेकिन जिसके यहाँ रह रहे हैं उसे कुछ भी दे नहीं रहे हैं, है ना। अगला हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉपिक, उसमें हम सड़े गले से ले रहे थे। फिर हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस, मतलब अभी तक हम सिर्फ ले रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे हैं किसी को। तो जो सिम्बायोटिक रिलेशन होती है इसमें क्या होता है? हम कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ दे भी देते हैं जिससे हमने लिया है। तो जो भी किसी के यहाँ रहने जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गेस्ट कहते हैं ना। और जो बॉडी के ऊपर रहने जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं ना, कि हम जो जब हमारे घर कोई आता है तो उसके लिए हम होस्ट होते हैं, और जो हमारे यहाँ आया है वो गेस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर गेस्ट और होस्ट के बीच में शेयरिंग होती है, ठीक है। जैसे आप आगे चल के जब हायर क्लास की स्टडीज़ करने के लिए कभी बाहर रहने जाओगे तो क्या होते हैं? बाहर हॉस्टल्स होते हैं ना, पीजी होते हैं। तो इनमें क्या होता है? हम
जहाँ रहते हैं उन्हें पैसे देते हैं, उसके बदले वो हमें रहने की जगह और खाना देते हैं ना। उनको जो ज़रूरत है हम उन्हें देते हैं, और जो हमको ज़रूरत है वो बदले में हमें देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमें चाहिए वो तुम दो, जो तुम्हें चाहिए वो हम देंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में शेयरिंग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, या इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और आपस में ऐसे ऑर्गेनिज्म सिम्बियोट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिम्बियोट्स। और अच्छा सा एग्जांपल दे रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। अभी एक मूवी आई थी बहुत पहले, स्पाइडरमैन की मूवी थी, सॉरी स्पाइडरमैन कह रहे हैं, वैनम, एक मूवी थी वैनम। वैनम में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है स्पेस से आता है, वो सिम्बियोट होता है। वो किसी की बॉडी पे रहता है ना, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, सिम्बियोट होता है। उसके बदले वो जो इस बॉडी में रहता है, ठीक है, उसकी हेल्प भी करता है। आप देखिएगा मूवी, आपको समझ में आएगा कि सिम्बियोट कैसे होते हैं। मतलब कि ये कुछ लेते हैं तो उसके बदले कुछ देते भी हैं। लेकिन खैर, हमको वो जो वैनम है उसका एग्जाम्पल नहीं लिखना है, मैं केवल एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो क्या है, लाइकेंस और लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम। सबसे पहला तो लाइकेन। लाइकेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, आपको आगे चल के मिलेगा कि लाइकेंस होते हैं जिनसे हम लिटमस पेपर बनाते हैं, लिटमस सोल्यूशन बनाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का चक्कर भी होते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को बताते भी हैं। तो लाइकेंस होते क्या हैं, लाइकेंस एक्चुअली एल्गी और फंगस से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, एल्गी और फंगस से। अब होता क्या है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है। एल्गी आप आगे चल के 8th क्लास में पढ़ोगे। एल्गी प्लांट होते हैं। एल्गी क्या होते हैं, क्लोरोफिलिक ऑर्गेनिज्म होती है एक तरीके की। और जो फंगस होती है ये नॉन क्लोरोफिलिक होती है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। लेकिन ये क्या होती है, एल्गी जो होती है ये खाना नहीं बना सकती, और फंगस जो होती है ये खाना बना सकती है। अब एक के पास रहने की जगह तो है, लेकिन वो खाना नहीं बना सकता, और दूसरे के पास खाना बनाने की एबिलिटी है, वो रह नहीं सकता। तो एल्गी और फंगस आपस में क्या करते हैं, फूड और स्पेस की शेयरिंग करते हैं। फूड और स्पेस की शेयरिंग करते हैं। एल्गी मकान मालिक है, या मकान में रहता है, या एल्गी का मकान होता है, और फंगस उस पर जाके रहती है। फंगस उस पर जाके रहती है। तो फंगस क्या करती है, एल्गी से क्लोरोफिल लेके खाना बना लेती है, और एल्गी को भी देती है। मतलब क्लोरोफिल लेके खाना फंगस बना लेता है, और फंगस उसके बदले एल्गी उसके बदले उसे रहने की जगह देता है। ठीक है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से वर्क करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की रिलेशनशिप से, एक खाना देता है, एक जगह देता है। क्लियर। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और राइजोबियम जिसे कहते हो आप। ये क्या होते हैं, जो लेग्यूम्स होती हैं, यानी जो दालें होती हैं, उनके जो रूट्स होती हैं उनमें छोटे छोटे मटर के दानों की तरह, आप डायग्राम भी देखिएगा, मैंने भेजा है, मटर के दानों की तरह छोटे छोटे पॉड्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉड्स। वो पॉड्स जो होते हैं उनमें ही राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। वो क्या करता है, जो जितने भी लेग्यूम्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ब्रेक नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने की जगह देते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इनके लिए क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है, क्योंकि नाइट्रेट की फॉर्म में ही हम प्लांट्स को जितनी भी यूरिया होती है ये सब चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो प्लांट को राइजोबियम क्या देता है, नाइट्रेट्स दे देता है, यानी नाइट्रोजन यूज करने की एबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। इसके बदले प्लांट्स जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं, ये राइजोबियम को अपने पॉड्स पर, अपनी जड़ों में रहने की जगह दे देते हैं। तो दीज आर योर प्लांट्स nutrition in plant topics. If you have any query, you can ask to me. Okay, thank you students.